सेहूनी फौजियों को जब खुल्लम खुल्ला अपनी शिकस्त नजर आने लगी तो उन्होंने एक और रास्ता इख्तियार कर लिया और वो रास्ता है इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। और अब डायरेक्ट फलस्तीन में जो शहरी आबादियां हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया है इसराइल की फौज की जानिब से। और कल जो खबर आई है, जो गुज़िश्ता 24 घंटों में अब तक हमले हो चुके हैं, वो डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और इसराइल की एक और बड़ी शिकस्त जिसका उसको सामना करना पड़ रहा है वो भी आपके सामने रखूंगा। और एक क्लिप है जो कि इंडियन मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है और उस प्रोपेगेंडे को किस तरह से बेनकाब किया गया और इंडियन रिपोर्टर की किस तरह से तजलील की है एक मुस्लिम खातून ने और उसको उसकी औकात याद दिलाई है, वो क्लिप भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम गुज़िश्ता 24 घंटों की जो कार्रवाई है उस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। तो गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों में जो कुछ हुआ है, इसराइल की जानिब से गजा में एक शॉपिंग मॉल को जो है वो टारगेट किया गया और एक मिसाइल दागा गया डायरेक्ट उस शॉपिंग मॉल को टारगेट करके जहां पर खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी और शॉपिंग मॉल इस टाइम जो है वो भरा हुआ था। वहां पर टारगेट किया गया और वहां पर उस हमले के नतीजे में दर्जनों हलाकतें हुई। और अब तक की जो अगर मैं आपके साथ फिगर शेयर करूं तो अब तक इन हमलों में तकरीबन 5800 जो फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। और ये जो कल हमला हुआ है उस हमले के नतीजे में तकरीबन 704 फलस्तीनी जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें 182 बच्चे भी शामिल हैं। और अब आप इस सेहूनी कुव्वतों का इनकी जो बेदर्दी है उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये सिविलियंस जो आबादियां हैं उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी हमने तो पहले से ऑर्डर दिया था कि जी इलाका खाली कर दें, हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं। भाई वो इलाका खाली क्यों करें और वो इलाका खाली करके जाएं कहाँ? आप उनको अपनी ही सरजमीन से कह रहे हैं कि आप ये छोड़कर आप कहीं और चले जाएं, तो ऐसे तो नहीं होता। अब आपके सामने मैंने एक खबर जो और रखनी है वो है इनकी जो शिकस्त। RTE उर्दू ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी फौज जो है वो गजा में गई है इसराइलियों को बचाने के लिए और वहां पर उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा और बड़ा उनका नुकसान भी हुआ। हमास ने जो है वो अमरीकी फौजियों को वहां पर पकड़ लिया और वहां फिर उनकी खूब जो है वो दुर्गत बनाई। और उसके बाद अमरीकी फौजियों ने ये भी तहिया कर लिया कि हम जो है वो अब फ़लस्तीन में घुसने वाले नहीं है, हम गजा पर जो है वो हम अंदर जाकर कोई कार्रवाई करने वाले नहीं है, क्योंकि हमास जो है वो बहुत यानी उधर से एक शदीद रिएक्शन का हमें सामना करना पड़ रहा है। एक ज़रा क्लिप देखिए आप, ये क्लिप है, इंडियन रिपोर्टर है, एक इंडियन टीवी चैनल का एक रिपोर्टर है, वो किसी मुस्लिम खातून का इंटरव्यू कर रहा है और फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले पर उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू वो लेने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो खातून है वो हक और सच की बात कर रही है, लेकिन वो जो रिपोर्टर है वो बार बार उसी पॉइंट पर आ रहा है कि नहीं आप मजम्मत करें, नहीं इसराइल फ़लस्तीन भी तो हमले कर रहा है, हमास भी तो अटैक कर रहा है इसराइल पर, आप उस मुतालिक बात नहीं कर रही। और वो सारा ना वो घेर के उस खातून को उस तरफ लाना चाह रहा है, लेकिन वो खातून बड़ी अक्लमंद है, वो हक और सच की बात कर रही है। जरा पहले आप क्लिप देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। होता है भैया, इजराइल वहाँ पे सायरन बजा रहा है, वहाँ पे पर्ची डाल रहा है कि भाई सिविलियन यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बाप का इलाका है तो निकल जाओ, मतलब उन्हीं की जमीनों में से वहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे बाप का इलाका है, निकल जाओ। खाली कर दो। क्यों निकल जाओ? तुम्हारे बाप का इलाका है, भूखे नंगो कुत्तों, तुम्हारे पास टुकड़ा नहीं था। 1935 के इन भिखारियों की तस्वीरें देखो और जाके देखो कि फ्रांस में, जर्मनी में इनका किस तरह नरसंहार करा था हिटलर ने। भूल गए वो तस्वीरें? तुम तो बोलोगे गद्दार, तुम्हारी जो मदद करता तुम उसको खा जाते हो। इस खातून ने सारी की सारी हकीकत जो है वो खोलकर सामने रख दी है। टाइम्स एक्सप्रेस है और वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी ये एक इंडियन चैनल है और इसका रिपोर्टर उस खातून से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद हमास के हमलों की मजम्मत करेगी और इसराइल का साथ देगी, इसराइल को सपोर्ट करेगी। लेकिन इस खातून ने इस रिपोर्टर को और पूरे इंडिया के जो मीडिया है उसको इनकी औकात याद दिला दी। और वो कह रहा कि जी पहले अलार्म बजाया था, सायरन बज रहे थे, इसराइल ने कहा कि इलाका खाली कर दो। वो खातून आगे से कहती है कि तुम्हारे बाप का इलाका है, वो क्यों खाली करें?
उनकी अपनी सरजमीन है, वो वहां पर रहते हैं, उनके घर हैं, उनकी एक यानी एक वो उनका वतन है, तो वो अपना वतन छोड़कर कैसे चले जाएं? और तुमने सायरन बजा दिया तो क्या मतलब इसका मतलब कि इलाका छोड़ दें? तो ऐसे तो नहीं होता। और फिर उन्होंने बताया कि ये भूखे नंगे थे। 1935 से पहले की आप तस्वीरें देखें, हिटलर ने इनको क्यों मारा था? हिटलर ने इसलिए इनको मारा था इनके करतूतों की वजह से। और हिटलर ने फिर चंद यहूदियों को छोड़ भी दिया था, इसलिए छोड़ा कि सारी दुनिया ये जान सके कि मैंने इन यहूदियों को क्यों मारा था। क्योंकि जब यहूदियों को खात्मा करने की कोशिश की हिटलर ने, तो बहुत ज्यादा जो है वो इस बात पर सवालात उठे कि हिटलर ने बहुत जुल्म किया, बड़ी बेदर्दी दिखाई। लेकिन हिटलर ने चंद यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया। इसलिए जिंदा छोड़ा कि ताकि पूरी दुनिया जान सके कि हिटलर ने इनको मारा क्यों था। ये इनके करतूत थे, इस वजह से ये हिटलर इनको जो है वो खत्म करना चाहता था। तो ये फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो जारी है। और वैसे तो इसराइल को एक बड़ी शिकस्त का सामना है, लेकिन चूंकि जब शिकस्त उनको खुली नजर आ रही है तो फिर वो जो जंग के कायदे कावानीन हैं उनकी भी जो है वो अब खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जियां कर रहे हैं। और अब इनका जो मेन टारगेट है वो सिविलियन जो आबादियां हैं उनको टारगेट करना है, आम शहरियों को टारगेट करना है, ताकि हमास हाथ खड़े कर दे और हमास जो है वो सरेंडर कर दे। लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।